कोरोना संकट के बीच कुदरत के कहर का अलर्ट। चक्रवाती तूफान अल्फाम से कई राज्यों में दहशत। उड़ीसा से बंगाल तक अल्फाम का अलर्ट। एक तरफ देश की करोड़ों की आबादी जहां कोरोना के कहर से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में अम्फान जैसे तूफान का खतरा मंडरा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि जब ये तूफान ओडिशा के तट से टकराएगा तो भारी तबाही मचेगी, मगर बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान ने अभी से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। उड़ीसा और बंगाल में तेज आंधी तूफान और बारिश हो रही है, तो दक्षिण भारत के कई इलाकों में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी है। चक्रवाती तूफान अम्फान ने कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे देश की मुश्किलें बढ़ा दी है। अम्फान भारत के ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तबाही ला सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कुछ दिनों में अम्फान बेहद ही भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तटों से गुजरेगा। एक्यूएशन के लिए ये राज्य सरकारों पे छोड़ा है कि कैसे वो अलर्ट, किस फ्रीक्वेंसी में वो अलर्ट करवाना चाहते हैं, और ये निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाएंगे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा, और लोकल भाषा में होंगे जिससे कि लोग समझ पाएं। इसके अलावा तूफान गुजरने के बाद, साइक्लोन गुजरने के बाद इंट्रा सर्कल रोमिंग चालू रहेगी, यानी कि कोई भी सब्सक्राइबर, कोई भी कंज्यूमर अगर उसके पास किसी एक प्रोवाइडर का फोन है और उस प्रोवाइडर का नेटवर्क खराब हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये सब्सक्राइबर जो भी नेटवर्क अवेलेबल है उस पर लैच कर लेगा। इसका भी कोई चार्ज नहीं होगा। नॉर्मली ये रोमिंग हम करते हैं जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, जिसको रोमिंग कहते हैं, तो ये उसी राज्य में, उसी जिले में ये इंट्रा सर्कल रोमिंग भी चालू कर दी जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार अम्फान अब सुपर साइक्लोन में तब्दील हो चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तूफान तबाही मचा सकता है। लास्ट जो 6 आवर्स में 12 किलोमीटर पर आवर मूव कर रहा है और ये उत्तर पूर्व दिशा में मूव कर रहा है अभी। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 20 तारीख को आफ्टरनून और इवनिंग के बीच में ये लैंड को आपका जो है बांग्लादेश का हटिया आइलैंड एंड आपका जो है वेस्ट बंगाल का दीघा उस एरिया से क्रॉस करेगा। सर वो क्या पोजीशन रहेगा, कितना स्पीड रहेगा? अभी तो रह रहा है 12 किलोमीटर पर स्पीड को मूव कर रहा है। जब सेंट्रल आपका है, सेंट्रल वेस्ट जो बे ऑफ बंगाल है, उसको क्रॉस करके जब नॉर्थ बे ऑफ बंगाल जो उड़ीसा, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल कोस्ट एरिया में अंदर घुसेगा जब ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि उसका जो मूवमेंट का स्पीड एक्सीड करेगा बहुत ज़्यादा। लास्ट आपका जो रिकॉर्वेंचर होने के बाद अभी धीरे धीरे जो उसका स्पीड भी बढ़ रहा है, तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन ये है कि 20 तारीख आफ्टरनून के बाद ये समंदर का रौद्र रूप सब कुछ बहा ले जाने के लिए तैयार है। करीब 8 फुट ऊंचे घेरे को पार कर लहरें किनारों पर बुरी तरह चोट कर रही है। लहरों का तांडव ऐसा कि समंदर के किनारे जाना खतरे से खाली नहीं लगता। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दीघा की हैं। अम्फान तूफान का असर यहाँ साफ नजर आ रहा है। दीघा में समंदर के लहरें डराने वाली हैं। स्थानीय प्रशासन और आपदा राहत दल लगातार इलाके की निगरानी कर रहा है। बारिश के बीच पेट्रोलिंग गाड़ियां लगातार चक्कर भी काट रही हैं। ऐसा ही तूफानी मंजर ओडिशा के कुछ इलाकों का है। बालासुर की इन तस्वीरों को देखिए। तूफानी हवा मानो पेड़ का इम्तिहान ले रही है। तूफान का असर भुवनेश्वर में भी नजर आ रहा है, जहां तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। तूफान से क्या नुकसान हो सकता है, उसकी झलक आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तेज हवाओं के कारण यहां कई पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गए हैं। अम्फान तूफान से सबसे बड़ा खतरा ओडिशा के पारादीप में है, लिहाजा यहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का सिलसिला लगातार जारी है। तूफान ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू भी कर दिया है, तो उससे निपटने के लिए भी प्रशासन मुस्तैद है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में करीब 4 लाख लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा चुका है। अम्फान का सबसे बड़ा खतरा पश्चिम बंगाल के 7 और ओडिशा के 6 जिलों में है। इनमें पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर, दक्षिण और उत्तर परगना, हावड़ा और हुगली में तूफान सबसे ज्यादा असर कर सकता है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा, भद्रक,
मयूरगंज, जाजपुर और जगत सिंहपुर जिले में सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तूफान के खतरे से निकलने के लिए कोस्ट गार्ड और प्रशासन ने ऐसी तैयारियां की है जिससे कि नुकसान कम से कम हो सके। वहीं अम्फान तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। NDRF teams are concerned. There are total of 41 teams that have been deployed in either state. 20 teams are already deployed in Orissa, and 19 teams are in West Bengal, with 2 on standby. So total of 41 teams. And if required, more teams are on standby in other battalions across the country to be flown in if required in the post-cyclone situation or around that time. So in all respects, the manpower is optimized and optimally deployed, and we should be able to see this through, hopefully. अभी जो स्थिति है, जो ग्राउंड रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुए हैं कुछ ही समय पहले मेरे कमांडेंट से, उड़ीसा में 20 टीमों को तैनात किया गया है एनडीआरएफ का। इन सभी बातों से साफ है कि अम्फान का कहर देश के 2 राज्यों पर बुरा असर छोड़ सकता है। हालांकि वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ता देश तूफान की रफ्तार से पार पाने का सहारा भी खोज रहा है। प्रशासन की मुस्तैदी से साफ है कि हम इस आपदा से भी जीत लेंगे, जैसे कोरोना से जीत रहे हैं, और इससे पहले आए कई खतरों के खिलाफ भी हम जीतते रहे हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप सभी और खासकर संभावित इलाकों में लोग अलर्ट पर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।